वास्तविकता में संत स्वयं चल करके हमें दर्शन देने के लिए, ये दर्शन करने वाले का सौभाग्य है। हम समझ सकते हैं या सोच सकते हैं कि ये स्वार्थ से आए हैं या किसी चीज से आए हैं, लेकिन संत सदा परमार्थी है। संत से बड़ा परमार्थी संसार में कोई दूसरा है नहीं। आप जितने भी परमार्थी जीव हैं, उन समस्त परमार्थी जीवों की एक सूची बनाओ, लिस्ट बनाओ कि कौन कितना परमार्थी है। उस सूची में गोस्वामी जी ने भी बनाई, तुलसीदास जी ने सूची बनाई। कुछ 4-5 लोगों का उन्होंने स्मरण किया कि इनमें सबसे ज्यादा परमार्थी कौन है। तो उन्होंने जब सूची बनाई तो संत बिटप सरिता गिरधर, संत बिटप सरिता गिर धरणी, ये 5 परमार्थी हैं। 5 परमार्थी हैं जो दूसरों का ही भला चाहते हैं, अपने बारे में ना कभी सोचा ना कभी सोचते हैं। तो 5 परमार्थी कौन कौन से? संत, बिटप माने वृक्ष, सरिता नदी, गिर माने पर्वत और धरणी माने पृथ्वी। ये 5 परमार्थी हैं। तो किसी ने गोस्वामी जी से पूछा, बोले महाराज आपने परमार्थियों की सूची तो बनाई, लेकिन इस सूची में संतों को पहले क्यों रखा? और किसी को रख लेते, बिटप को रख लेते, सरता गिरि धरणी इनको रख लेते, ये संतों से भी ज्यादा परमार्थी हैं। लेकिन संत की दृष्टि जो होती है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो जितना सूक्ष्म दर्शन कर लेती है, इतना सूक्ष्म दर्शन सूक्ष्मदर्शी यंत्र भी नहीं कर सकता। बोले आपने संतों को आगे क्यों रखा? बाद में रख लेते, इनमें से चारों में से किसी को आगे रख लेते। गोस्वामी जी ने कहा भैया तुम्हारी बात एकदम ठीक है, लेकिन अगर सब विधि निरीक्षण किया जाए, परीक्षण किया जाए, तो इन 5 में सर्वप्रथम संत ही आते। बोले कैसे आते हैं? आपको भूख लगे तो वृक्ष आपको फल देने घर नहीं आएगा, आपको वृक्ष के पास जाना पड़ेगा और फल तोड़ करके खाना पड़ेगा। आपको प्यास लगे तो आपको नदी के तट पर स्वयं जाना पड़ेगा, नदी आपके घर में आपकी प्यास बुझाने नहीं आएगी। पृथ्वी का कोई स्थान पवित्र है, धरणी, वो स्थान चल करके आपके द्वार नहीं आएगा, आपको वहां आना पड़ेगा। हम सब यहां प्रयागराज क्यों आए हैं? यहां प्रयागराज में त्रिवेणी संगम है, माधव है, इस स्थान की ये महिमा है, अक्षय वट है, हनुमान जी महाराज साक्षात विराजमान है, इस स्थान की महिमा है। लेकिन ये स्थान उठ करके आपके घर तक नहीं जा सकता। पर्वत कितना भी पूजनीय क्यों ना हो, गिरिराज जी की पर्वत है, या यहीं से चित्रकूट पास में है कामतानाथ भगवान कामदगिरी, अगर उनके दर्शन करने हैं तो आपको वहां जाना पड़ेगा। ये कामदगिरी, गोवर्धन नाथ, कैलाश, मानसरोवर उठ करके आपको आकर के दर्शन नहीं देंगे। कर जगत का कल्याण ही रहे हैं। सरिता अहर्निश बह रही है, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भी आओ अपनी प्यास बुझा करके चले जाओ। किसी से कभी कोई परिचय नहीं मांगा, किसी से कोई वस्तु नहीं मांगी, दे रही है। वृक्ष भी कोई उसकी छाया में आकर के बैठ जाओ, सबका श्रम मिटा रहा है, स्वयं धूप झेलता है और नीचे बैठे वाले को छाया देता है। ऐसा परमार्थ कोई नहीं हो सकता।
लेकिन इन सबसे ऊपर संत इसलिए हैं भैया, हम यदि संकट में हो, कोई हमारे ऊपर आपदा आ गई हो, तो यही एक परमार्थी ऐसे हैं जो स्वयं चल करके अपना स्थान छोड़ करके हमको हमारे घर में कृतार्थ करने के लिए, धन्य करने के लिए चले आते हैं। और जब संत आते हैं तो इन संतों के चरणों में समस्त तीर्थ होते हैं। जा दिन संत पावने आमे, घर के पाप सकल नस जामे, तीर्थ संग में लामे। संतों के चरणों में तीर्थ होते हैं, क्योंकि वो अनेक तीर्थों में भ्रमण करते 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 उनके चरणों में उन तीर्थों के रजकण लगे होते हैं।